Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोपहर में मैंने आपसे लाइव टेस्ट लिया था। अभी शाम को मैथ करना है, मैथ भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो मैथ की क्लासेस कंटिन्यूस करेंगे ताकि कवर अप में आ जाए। तो उसके बाद फिर हम और सब्जेक्ट को करेंगे, ठीक है। दोपहर में टेस्ट हो रहा है, शाम को एक सब्जेक्ट की क्लास हो रही है जो कि मैथ की हो रही है। पहले मैथ लगा लो, ठीक है। एक मतलब सेक्शन जो दिक्कत वाला है वो क्लियर रहे, बाकी तो आप कर लेंगे। करवाऊंगी, बहुत करवा भी दिया है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अदरवाइज मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले वो कवर अप करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था आपको, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बेसिक बता दी थी इसके पहले वाली जो कल क्लास ली हुई थी। अब हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्वसमिका की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटीज। प्रश्न आते हैं। मैंने टेलीग्राम पर फॉर्मूले सारे सेंड किए हुए थे, आज सुबह ही मैंने शेयर किया हुआ था, शेयर करवाया था कि जो है ये चीज़ शेयर कर दीजिए, तो ये आपको आइडिया रहेगा कि वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उनके बेस से बनता है और प्रश्न आएगा, ठीक है। आए भी हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले समझने का प्रयास करेगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल कैसे क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए यहाँ पर बात है, देखिए ये आपने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ा है, 6, 7, 8 में पढ़ा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अक्सर स्कूलों में एंट्रेंस जो होता है तो वहाँ पर अगर रिटर्न एंट्रेंस है तो ठीक है, नहीं तो पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला बता दो। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब पूछा जाता है कि नहीं, अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए हमें उसी का इस्तेमाल करके, इन्हीं सेट ऑफ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं, बस चीज़ों को प्रूफ करना है कि हाँ जो चीज़ें कही जा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आया, क्या ये यहाँ पे इज इक्वल टू लगा, इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन और ये LHS साइड बराबर RHS है या नहीं है। इज इक्वल टू का साइन तभी लगेगा जब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होगी, बिना बराबर हुए ये साइन तो लग नहीं सकता है। आखिर ये साइन अगर लग रहा है तो इसको प्रूफ करिए, ठीक है। इसको प्रूफ करिए कि कैसे है, मुझे नहीं आता है, प्रूफ करना रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट आपको इसी तरह के क्वेश्चन आइडेंटिटीज के फॉर्म में ही दे दे और आपको ऐसे निकालना हो। तो पहले आइए इनको प्रूफ करना और देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। पहला आइडेंटिटी यहाँ पर है दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिया है बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए, ये आप दो था सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक साइड को सॉल्व करेंगे, कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी दो बार, करेक्ट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ए प्लस बी एक बार लिखा, गुणे ए प्लस बी दूसरी बार लिखा, तो एक बार ये मिलाकर ये बराबर। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। ये वाले सेक्शन जैसे आपको कल मैंने सिखाया था ना कि आपको एक टर्म को ले जाके दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक पद ए प्लस बी है, इसको ले जाके एक ए प्लस बी के इस पद के साथ जो है सिंगल ईच को ले जाकर, प्रत्येक को ले जाकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले ये वाले ए को उठाएंगे, इस वाले ए के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस ए वाले के साथ इसको लेंगे, इसी ए को लेंगे, इस बी के साथ गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये जो बी है ये प्लस में है, ठीक है, ये जो बी है ये प्लस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी का सिंबल प्लस में, इसलिए यहाँ पर बी होगा। अब इस बी को इस ए के साथ गुणा करेंगे, तो ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, बोथ आर सेम, तो यहाँ पर बी ए हो गया। अब इस बी को इस बी के साथ गुणा करेंगे तो बी बी क्या हो, दो गुणा हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा, प्लस बी आएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक। अब बस सिंपल, जब आप सॉल्व कर ही लिए हो ये वाले टर्म को, ये टर्म को सॉल्व किए तो ये वाला टर्म आया। अब इस टर्म को क्या करना है, ए एक साइड लिखिए, बी आप एक साइड लिखिए, उतार दीजिए। ये ए बी है, ये बी ए जो लिखा है, बी ए लिखा हो या ए बी लिखा हो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बी ए लिखा है, इसको ए बी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये है, एक ये है, एक मिलाकर क्या हो गया, दो हो गया। तो यहाँ आया नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। RHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, ये प्रूव हो गया ना। ये जो ऊपर फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया था, जो फॉर्मूला मैंने लिया था, ये आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रूव कर दिया मैंने, देखिए प्रूव हुआ कि नहीं, निकला कि नहीं, निकला ना। तो यही इसी तरह की आपको ये तो फॉर्मूला दे दिया है जो आप पहले से पढ़ते हैं अलजेब्रिक टर्म में, तो ये आपको पता है। लेकिन इस तरीके के आपको सवाल भी इसी पैटर्न पे दे देगा, उसमें आगे चल क्या होगा, ए और बी की वैल्यू दे देगा। तो आपको बस क्या करना है, सिंपली तरीके से कि जहाँ आप ए है वहाँ पे ए बराबर कुछ दे देगा तो वो वैल्यू रख दीजिए, बी बराबर कुछ दे देगा वो वैल्यू रख दीजिए। और जैसे आपने इसको सॉल्व किया एकदम सेम पैटर्न पे आप यहाँ पर बस वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा।
वैल्यू का मतलब संख्या, आपको 3 4 5 ऐसे संख्या दी रहेगी, उसको आपको पुट कर कर इसको आंसर इसी तरीके से हूबहू निकालना होगा। बस ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला इसका थोड़ा याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में सभी को आ रहा होगा, आएगा, ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, अगर समझ में आता है, मैथ्स की क्लास है, कर रही हूँ, करवा रही हूँ हर एक चीज़, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, वीडियोज़ को भी ज़रूर लाइक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो बहुत सारी अपडेट फॉर्मूले सब कुछ मिलते रहेंगे वहाँ पे। चलिए आगे चलिए, देखिए क्या है, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी तुरंत लिया, एक टर्म को सॉल्व किया, एक सेट ऑफ फॉर्मूले को मैंने सॉल्व किया, उसके जस्ट नीचे ही मैंने क्वेश्चन भी लिया है, ताकि उसके बाद इसको देखेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ ये चीज़ थी, उसके बाद जस्ट ये यहाँ पर दिया है सर्वसम्मिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, करेक्ट, तो फॉर्मूला में पता है। a बराबर 3 दे दिया है, b बराबर 4 दे दिया, प्रूव करना है। देख लीजिए, यही कहा ना कि अभी ए बी आप सॉल्व कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बता रहे हो, अब आगे चल के क्या करेगा, आपको a की वैल्यू दे देगा, b की वैल्यू दे देगा, दिया है ना, दिया है ना, a की वैल्यू भी दिया, b की वैल्यू भी दिया, बस सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके सॉल्व करना है। अब हमको जब वैल्यू दे दिया है तो हमको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा, 7 7 49, ठीक है, 49 आ गया। तो ये टर्म प्रूव हो गया, ये टर्म हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने एक टर्म पूरा कर दिया, एक टर्म को प्रूफ कर दिया। हाँ, अब दूसरे साइड की बारी है, क्या दूसरा पक्ष भी सेम वैल्यू को लेके आता है, तो सही है, सॉल्व करते हैं। बचा क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, आइए इसको लिख देते हैं। अब इस पक्ष को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, हमको यहाँ 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 लिख दिए, a की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 3 कर दिए, b की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 4 कर दिए, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये कितना है 2 3 6 और 4 छंग 24, तो कितना आया 24, और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, क्या आएगा 16, 4 चौक 16, तो 9 प्लस 24 प्लस 16 बराबर क्या हो गया 49। LHS बराबर RHS प्रूव हुआ कि नहीं, प्रूव हुआ या नहीं हुआ ना, समझ में आया कि कैसे प्रूव हुआ, कैसे सॉल्व करना है, क्या कोई डिफरेंस, कोई अंतर, कोई चेंज, कोई डिफिकल्टी लग रही होगी, नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बताया है, आया है प्रश्न। देखिए, अब चैप्टर को इंट्रोडक्शन देना है, समझाना है, तो स्टार्टिंग तो बेसिक से करनी होगी। तो एक सेट ऑफ फॉर्मूला था, उसके फॉर्मूला पहले प्रूफ किया, फॉर्मूला हाँ प्रूफ है, सही है, फिर उसी के बाद आगे आए तो एक क्वेश्चन भी दे दिया, उस क्वेश्चन में क्या किया, जैसे फॉर्मूला हम सॉल्व करके प्रूफ कर रहे थे, सेम एकदम सेम कड़ी को फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को दे दिया गया, वैल्यू को हमने वहाँ पर पुट कर दिया, रख दिया और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर हमारे सामने। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी आप जानते हैं वो बहुत अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तक पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना रहेगा ये जानते हैं, ठीक है। मैंने पेन चेंज कर दिया है क्योंकि ब्लू पिंक बहुत हो रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो था सेम, सही है, करेक्ट। देखिए पहले इसको प्रूव करिए कि LHS साइड बराबर RHS साइड होना चाहिए। करेंगे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि a माइनस बी 2 बार, यानी कि उसका हम 2 जोड़ा, उसको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, एक टर्म निकला a माइनस बी गुणे a माइनस बी, ये होल स्क्वायर को जब तोड़ोगे, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंशन करके फैलाओगे तो यही निकलेगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है, ये जोड़ी सॉल्व कैसे होंगे, सिंपल टर्म है, इसके पहले पढ़ाया था, इसीलिए पहले वो पढ़ाया, उसके बाद ये पढ़ा रही हूँ। एक टर्म का आपको ले जाके गुणा करना है, तो ये वाले a को उठाएंगे, पहले a के साथ गुणा करेंगे, तो a बराबर कितना है, आप कहेंगे 2a, तो ये a की पावर 2 हो गई। इसी a को उठाएंगे, b में भी ले जाकर गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, a भी हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर ये माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संख्या प्लस में, संख्या माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस बराबर कितना होता है, माइनस क्यों होता है, क्या होता है, माइनस। अब ये टर्म इस a के साथ आपने इस पूरे ग्रुप में, पूरे पेयर में सेम आपने गुणा कर दिया।
अब इसी तरीके से एकदम सेम काम करेंगे, इस बी को उठाएंगे, इस ए में गुणा करेंगे, तो ये बी और ये ए, ये माइनस में है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, उसके बाद ये हो गया ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, दोनों एक ही बात है, करेक्ट। अब इस बी को इस बी में गुणा करेंगे, ये बी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस बराबर माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस क्यों होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का सिंबल आएगा, एक बी ए मिलाकर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये ए स्क्वायर जो है वो उतर जाएगा, ये बी स्क्वायर जो है ये उतर जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे ए बी है, ये क्या हो जाएगा 2ab। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ हो गया। तो यही आपको सेट ऑफ फॉर्मूला रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाकर कर ले जाएंगे। तो मैंने एक बताया, अब दूसरा, अब इसी में क्या करना है, क्वेश्चन भी चलिए देखते हैं, साथ ही साथ इसी के नीचे क्वेश्चन भी लिया हुआ है। क्वेश्चन है कि सर्वसम्मिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है। यहाँ पर वैल्यू a में a बराबर 5 दे दिया गया, b बराबर 7 दे दिया। इसमें भी LHS बराबर RHS आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, पहले एक टर्म को लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 7, उसके बाद यहाँ पे आप 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि -7 है, 7 गिनती बड़ी है ना, और भी माइनस के साथ है, तो -2 आया। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 हो गया। समझ में आया, एक साइड की वैल्यू, एक टर्म की वैल्यू, एक साइड क्या आया, 4 आया। आगे चलो देखो, अब हम माइनस के टर्म में है, हम जानते हैं माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। अब a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 7, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 a की वैल्यू 5 गुणे 5, b की वैल्यू -7, तो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे 7, करेक्ट। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, तो यहाँ पर क्या आएगा 70 आया, करेक्ट। 25 और 49 मिलाएंगे तो बनेगा 74, 74 माइनस 70 तो कितना निकला 4। LHS बराबर RHS, करेक्ट, यस, प्रूव इट। समझ में आया, वैल्यू आपको 5 और 7 यहाँ पर दी थी, आपने दोनों साइड निकाला, LHS और RHS बराबर 4 वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये फॉर्मूला भी सही है और आपका ये क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम निकल कर आपके सामने आ रही है। तो इस जगह पर 5 7 की जगह पर 10 12 15 19 20 21 25 कुछ भी दिया हो, आपको इसी तरीके से प्रूफ करना होगा और आंसर सेम आना चाहिए, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, दोनों तराजू का तलवा बराबर होना चाहिए। गॉट इट। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद है समझ में आएगा। अब इससे अच्छा मैं आपको क्या ही समझाऊं, इतना साधारण शब्दों में बता रही हूँ, एकदम आम भाषा में, जैसे आम भाषा में सिखाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, आज तो मैंने सॉल्व करके भी ले लिया, वैसे मैं सॉल्व करती थी तो वो थोड़ा दिक्कत होता था ना, उतना क्लियर नहीं पड़ा। एक बच्चे ने कहा कि मैम पूरा सॉल्व करते हुए बताया करिए, हमने कहा चलिए उनकी भी बात रख लेते हैं, ठीक है। सबको भैया जैसे भी आ जाए वही अच्छा है, क्लियर होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट, ये अच्छा है कि दिक्कत ना हो, करेक्ट। चलो देखो फटाफट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 2x + 3y, 2x + 3y, कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा, फॉर्मूले का कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत साधारण सा तरीका है। यहाँ पर ये ऐसे टर्म में, जब ऐसे एक टर्म में ये सेट ऑफ क्वेश्चन सेट दिया रहता है, तो यहाँ पर इसका मतलब हम यहाँ पे पहले बीच में गुणा मानते हैं, ठीक है। गुणा अपने आप अमेज यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पर गुणा ही होगा, ठीक है। मैं सोचे कि कोई चिन्ह वगैरह लगा ही नहीं तो क्या हमेशा गुणा माना जाएगा। अब आप देखिए ए की वैल्यू भी सेम है दोनों में, बी की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है और सिंबल भी सेम है, तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि क्या फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। सिंपल है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3y होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए क्या करेंगे, बस अब आपको यही प्रूफ कर देना है। निकालेंगे कैसे, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 2x का होल स्क्वायर, b² यानी कि +3y का होल स्क्वायर,
2 का मतलब 2, a का मतलब 2x और b का मतलब 2y। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x की पावर 2। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक 9, तो 9 की पावर 9 y की पावर 2, क्योंकि इसमें पावर 2 बताई गई है। ठीक, उसके बाद ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दिया 12, 12 ये 1x ये 1y ये, तो 12xy। आंसर क्या निकल के आया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। तरीका अगर पता होगा कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो लगा लेंगे, तो इस तरह के आपको 1000 प्रश्न आएंगे आप लगा लेंगे। प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए दिया है 2/3xy माइनस 6x, एक सेट ऑफ टर्म में दिया, एक पद के टर्म में दिया है। ठीक है, एक पद के टर्म में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया है 2/3xy माइनस 6। कुछ दिख रहा है ना, गिनती जो टर्म्स दिए हैं, पद जो दिए हैं वो सेम है, बस सिंबल भी ध्यान रखना है कि सिंबल भी दोनों में सेम है। तो कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये नहीं कि आपको एक ही बार एक ही चीज़ दी हो, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हो उस तरीके से। आपको हर बार फॉर्मूला नहीं बताया रहेगा, ठीक है, हर बार आपको हर फॉर्मूला नहीं बताएगा, आपको अपने दिमाग से सोचना होगा ये है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये टर्म दिया गया है, आपको करना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एकदम वैसे ही प्रूव करना है। अब a की वैल्यू कितनी है 2/3xy, b की वैल्यू कितनी है 6x का होल स्क्वायर। अब आपको इनको सॉल्व करना है, जैसे वो प्लस के टर्म में सॉल्व कर रहे थे ऊपर वाला, वैसे ये जो है माइनस के टर्म में सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे है 2/3xy की होल पावर a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये वाला जो a यहाँ पे ये आ रहा है वो है, उसके बाद b की पावर यहाँ पे देख सकते हैं 6x का स्क्वायर, ये क्योंकि b टर्म है, ये 2 हो गया, ये a जो है 2/3xy हो गया, ये b x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आप 2/3 का xy का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 4/9 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 36 x स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा इस टर्म में क्या कुछ कट रहा है, तो आप ये 3 करना, 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताए, दोनों को गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 एक एक्स इसका और एक एक्स इस वाले का, दोनों को उठाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। क्या निकला आंसर, 4/9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई। तो यही एक सिंपल सा आपको निकल के आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर आपको आया, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस तरीके के जितने भी प्रश्न आएंगे सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला आपको आइडेंटिटीज़ का नहीं याद है तो आप भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के साथ नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया था, देखिए फॉर्मूला भी दिया था, फिर ए बी की वैल्यू बताई थी, तो आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दिया, ऊपर वाला जब मैंने यहाँ पर करवाया तो इसमें प्लस का बता दिया। तो इस तरीके का अगर लिखा हुआ है तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं आया है तो आपको सिंबल जो सिंबल दिए रहेंगे उन सिंबल्स का हेल्प लेके पहचानना होगा कि क्या दिया गया और हमसे क्या पूछ रहा है, तभी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। और दोनों साइड की RHS बराबर LHS बराबर यही प्रूफ करने को आएगा। चलें आगे नेक्स्ट देखिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है हाईलाइट। देखिए चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा है, बताएंगे। मैंने आज स्केच से नहीं सॉल्व किया, पेन से सॉल्व किया, अब नेक्स्ट क्लास में स्केच से करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्लियर है, क्योंकि पेज में ब्राइटनेस करने की वजह से वो चीज़ कम हो जाती है। यहाँ की लाइनिंग देखिए गायब हो गई है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, आपको पता भी है, इससे पहले जितना दिखा है वैसे ये भी है। देखिए क्या दिया है, 4/5xy माइनस 3/4y गुड़े 4/5xy प्लस 3y/4y। सब कुछ सेम है, ए दोनों में सेम है और बी का जो टर्म है वो भी दोनों में सेम है कि नहीं है। अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, दोनों का खेल समझिएगा कि है क्या। ठीक है, अभी तक हमने जितना क्वेश्चंस किया जो उससे पहले बताया वहाँ कर उसके ही बेस पे सारा करवाया। ठीक, अब कुछ नया भी एक तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो सेट ऑफ आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस के फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें प्लस लगा हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा तो कोई टर्म है नहीं। तो कुछ दिमाग में जब फॉर्मूला याद रहेगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये चीज़ किस पैटर्न के साथ मेल खाती है। तो फॉर्मूला बना हुआ है, पता है सबको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। होता है कि नहीं, होता है ना,
होता है ना। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, इस तरह के जितने फॉर्मूले हैं जो बेसिक बेसिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें बहुत प्रश्न बनता है, वो ध्यान रखिएगा, वो दिमाग से नहीं स्लिप होना चाहिए। अब सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करिए, आंसर अपने हाथ में आएगा। खटाक से देखिए कैसे आता है। ए की वैल्यू कितनी है, 4/5 XY, तो लिख दीजिए 4/5 XY का होल स्क्वायर। ये आपको पता है, आपको ये निकालना है, ये तो ऊपर दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3/4 का 3/4 Y का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 16/25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई, तो आप कहेंगे कि किसकी आई, ए की आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर की, बी की वैल्यू कितनी है, तो 3/4 Y, 3/4 Y, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 9/16Y। आया कि नहीं, आप जब गुणा भी करेंगे करके देखेंगे ना सब कुछ, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये टर्म प्रूव हुआ कि नहीं, हेंस ये प्रूव इट, ये इसका आंसर है। जो हमको ये क्वेश्चन दिया था, ये पता था हमें यही निकालना था, हमने ये निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है? सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से, अच्छे से सारी किताबों को लगाइए। जो मैं ये करवा दी हूँ, 5-6 क्वेश्चंस करवाया है और करवाऊंगी, ठीक है, अभी समय है, ताकि दिक्कत नहीं होगी, करवा दूंगी, काफ़ी करवा दूंगी। थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए और मैथ और लगाइए, ठीक है। मेरी तरफ से आपको साइड में बताया जाएगा कि ये प्रश्न है, ऐसे ऐसे आएगा, आपको करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाली, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रही क्लास, बता दिया। अब ये क्वेश्चन है जो आपको लगाना है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है 3x+4 माइनस ब्रैकेट में एक टर्म, दूसरा टर्म है 3x-5। सिंबल ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये गेम समझिएगा, एक सॉल्व करिएगा। दूसरा है x+8 x-10, ये भी सिंबल चेंज है, ध्यान रखिएगा। x+4 x+10 सिंबल सेम है, किस तरीके से लगेगा, ये दो अलग लगेगा, ये दो अलग लगेगा, ये अलग है, ठीक है, मतलब एक ही है। 3+5 y+3 y+4 x+2 x+5 टर्म में सवाल मैंने लिए हैं, जैसे मैंने ऊपर करवाया है सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। सॉल्व करके आंसर मेंशन करिएगा कि ये है कितना, 1 2 3 4 5 लिखिएगा। 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये, 4 का ये। कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, टेलीग्राम पे मत भेजिएगा, क्योंकि वो बंदा वहाँ पर कोई और है। मैं टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर रही हूँ, ना मैं चांदनी क्लासेस का एक्सेस कर रही हूँ, ना ही जो लिंक दी गई वो एक्सेस कर रही हूँ। मैं दोनों टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर रही हूँ इस बीच, ठीक है। काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ, जब से ये नोट्स वाला काम हुआ तब से मैंने टेलीग्राम दोनों एक्सेस नहीं की हूँ। सिर्फ मैं कमेंट बॉक्स में देख लेती हूँ, तो यहाँ ध्यान रखिए, यही भेजिएगा, अदरवाइज़ मैं कहीं पर आपको मिलूंगी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से करा दूंगी, बता दूंगी। अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगी हर एक चैप्टर पे, लेकिन पहले चैप्टर आप पूरा ख़त्म करेंगे कि कितना कितना है, उसके बाद 12 चैप्टर है, शायद 12-11 चैप्टर है, ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। 11-12 चैप्टर से कुछ है, हर एक चीज़ बता दूंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे आराम से, जैसे हम सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।